अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला रसूलिल्लाह। रब्बि औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। हज़रात, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी का राज इस सूरत में बयान फरमाया है। 4 उसूल अल्लाह ताला ने इस सूरत में कामयाब लोगों के बयान फरमाए हैं। एक ये कि जो शख्स ईमान लाएगा वो कामयाब होगा। फरमाया वाल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान सरासर खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग कामयाब होंगे, खसारे से बचेंगे जो ईमान लाएंगे। ईमान सबसे पहली शर्त है कामयाब लोग। ईमान सबसे बड़ी चीज है। ईमान के बगैर इंसान की कोई जिंदगी नहीं। सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत अगर अल्लाह ताला ने कुछ बनाई है वो ईमान है। इसीलिए फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है, सरासर खसारे में है, मगर वो लोग खसारे से बचेंगे जो ईमान लाएंगे। ईमान ये बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ी नेमत है। कामयाब लोगों की पहली सिफ्त ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को शर्त करार दिया है। कामयाब लोगों की कामयाबी का राज ईमान में है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमाल किए, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, उनके लिए हमेशगी के बागात हैं। फिरदौस जन्नत जो आला तरीन जन्नत है, सबसे आला तरीन जन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा सअलतुमुल्लाहल जन्नह, जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो, फसअलूहु जन्नतुल फिरदौस, तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। जन्नतुल फिरदौस सबसे आला तरीन जन्नत है। अल्लाह अकबर। तो ये जन्नत किन लोगों के लिए है? जो ईमान लाए, ईमान लाए। और दूसरी बात फरमाया वामिलुस्सालिहात, जो अच्छे अमाल करें, जो अच्छे अमाल करें। अच्छे अमाल कौन से हैं? अच्छे अमाल वो हैं जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हैं। जो अमल कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, इंसान उसको बड़ा समझता रहे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई कदर व मंज़िलत नहीं है। अमल साले वो है जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक हो। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
वतवासौ बिलहक, हक बात की तलकीन करना, हक बात की दावत देना, हक बात को फैलाना और हक बात को दूसरों तक पहुंचाना। हक क्या है? हक सिर्फ दो चीजें हैं, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा पैगंबर इस्लाम का फरमान। दो चीजों के अलावा कोई हक नहीं है। हक अगर है तो दो चीजें बस, कुरान और हदीस। तो इसलिए मेरे भाइयों, कामयाबी हासिल करने के लिए ईमान और साले आमाल और तीसरी बात हक बात की तबलीग और दावत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों चीजें हक पर मबनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुरान और हदीस की दावत दी है, कोई तीसरी चीज आपने पेश नहीं की। और इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल, एक अल्लाह की किताब और दूसरी उसके रसूल की सुन्नत यानी हदीस है। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दो चीजों पर कारबंद रहोगे कभी गुमराह नहीं। तो ये ही हक है। व आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन वल हक, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया वही हक है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ दो चीजें उतरी है, एक कुरान, ये कुरान, और दूसरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चीज जो उतरी है वो है हदीस। ये चीजें बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दे कर गए हैं, इन्हीं पर कामयाबी, इन्हीं से कामयाबी हासिल की जा सकती है, इन पर अमल करने से। और आखिरी बात, जो हक बात की दावत देगा उसके लिए आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी और उसकी मुखालफत होगी, उसके साथ लोग नाराज होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चौथा और आखिरी उसूल ये बयान फरमाया है, ये वतवासौ बिस्सब्र, फिर सब्र और इस्तिकामत से काम लेना है। जो सब्र और इस्तिकामत का दामन थामेगा वही कामयाब होगा। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। अल्लाह अकबर। तो सब्र बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्या मतलब? जो सब्र इस्तिकामत इख्तियार करते हैं अल्लाह की मदद उनके साथ है। तो कामयाबी का चौथा और आखिरी राज सब्र इस्तिकामत का इख्तियार करना है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये चार उसूल अपनी जिंदगी में अपना लो, कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। नंबर 1 ईमान, और नंबर 2 अमल साले, और नंबर 3 फरमाया वतवासौ बिल हक, हक की तबलीग, दावत, हक को पहुंचाना, ये तीसरी चीज। और आखिरी बात फरमाया सब्र और इस्तिकामत, सब्र करना है। क्या मतलब? डट जाना है, हक पर डट जाना है, सच्चाई पर डट जाना है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो डट गए, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए ना खौफ होगा ना गम होगा। यही कामयाब लोग हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज के बाद हम ये चार उसूल अपना लें, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कामयाबियों से हमकिनार फरमाए और दुनिया आखिरत हमारी बेहतर बनाए। और इस सूरत को समझकर इस पर अमल करके चार उसूल अपनाकर हमें कामयाबी अल्लाह अता फरमाए, अमल करने तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।